क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या जीवन केवल जन्म और मृत्यु के बीच का एक छोटा सा सफर है, या इसके परे भी कोई अस्तित्व है? क्या सच में कोई ऐसी अवस्था है जहां न तो मृत्यु का भय होता है, न ही समय का कोई बंधन? क्या कोई ऐसी शक्ति है जो इस सृष्टि के नियमों से भी ऊपर है और जिसे हम इस जीवन में ही अनुभव कर सकते हैं? अगर आपके भीतर भी कभी इस तरह के प्रश्न उठे हैं, तो यकीन मानिए, ये पुस्तक आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अनुभव बन सकती है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी यानी योगी कथामृत सिर्फ एक आत्मकथा नहीं है। ये एक जीवित दस्तावेज है जो आपको बताएगी कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका शरीर नहीं, उसकी आत्मा है। यह पुस्तक हर उस साधक को एक नई दृष्टि देती है जो केवल सांसारिक भौतिक उपलब्धियों से संतुष्ट नहीं है, बल्कि जीवन के उस गहरे सत्य को जानना चाहता है जहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन के अनुभवों के माध्यम से हमें यह बताया है कि हम केवल इस देह तक सीमित नहीं हैं। हमारे भीतर असीम शक्ति है, अनंत आनंद है जो बस हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। और उस आनंद तक पहुंचने का मार्ग है ध्यान, साधना और ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम। पुस्तक के हर पन्ने पर दिव्य पुरुषों की चमत्कारी शक्तियों, ध्यान की अद्भुत अनुभूतियों और ईश्वर साक्षात्कार की सच्ची घटनाओं का सजीव वर्णन है। योगानंद जी कहते हैं, जब साधक पूरे हृदय से पुकारता है तो गुरु स्वयं प्रकट होता है। और जब साधक की प्यास तीव्र हो जाती है, तब सारा ब्रह्मांड उसकी सहायता के लिए जुट जाता है। यह ग्रंथ आपको मृत्यु के पार ले जाकर बताएगा कि मृत्यु केवल देह का परिवर्तन है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। आत्मा तो बस अपने परम स्रोत की ओर लौटने की यात्रा में है। और यदि आप सच्चे हृदय से उस यात्रा पर चलना चाहते हैं, तो यह पुस्तक आपके जीवन का अद्भुत मार्गदर्शक बन सकती है। आज, इसी क्षण, अपने भीतर उस पुकार को महसूस कीजिए और इस रहस्यमय यात्रा का आरंभ कीजिए। क्या आपने कभी यह सोचा है कि हम कौन हैं? क्या हम केवल हड्डियों, मांस और रक्त से बने इस शरीर का नाम हैं, या फिर इसके भीतर कोई ऐसी सत्ता भी है जो कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं? ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी का पहला सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, वह अमर आत्मा है। परमहंस योगानंद जी अपने बचपन की घटनाएं सुनाते हुए बताते हैं कि कैसे उन्होंने छोटी उम्र से ही मृत्यु और ईश्वर के रहस्य को जानने की जिज्ञासा रखी। बचपन में जब उनकी माता का देहांत हुआ, तो उन्हें पहली बार मृत्यु के रहस्य का साक्षात्कार हुआ। उन्होंने देखा कि देह तो वही है, पर उसमें जो चेतना थी वह कहीं और चली गई। और यहीं से उन्होंने समझ लिया कि जीवन केवल देह तक सीमित नहीं है। योगानंद जी कहते हैं, मनुष्य जन्म लेकर फिर मृत्यु को प्राप्त होता है, पर आत्मा कभी नहीं मरती। मृत्यु केवल देह का वस्त्र बदलना है। जैसे हम पुराने वस्त्र त्याग कर नया वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। इस अनुभूति को उन्होंने अपने गुरु भाई स्वामी केशवानंद के देहत्याग के समय भी महसूस किया। स्वामी केशवानंद समाधि में चले गए और उनके शरीर को समाधि में रखते हुए जब सब लोग विलाप कर रहे थे, तब योगानंद जी ने स्पष्ट रूप से देखा कि उनके गुरु भाई की चेतना शरीर से निकलकर ब्रह्मांड में विलीन हो रही थी। योगानंद जी ने बताया कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक अगली यात्रा की शुरुआत है। जब तक आत्मा अपने परम स्रोत ईश्वर में विलीन नहीं हो जाती, तब तक वह बार बार शरीर धारण करती है। उन्होंने यह भी सिखाया कि इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति केवल योग, ध्यान और साधना द्वारा संभव है। जब मनुष्य अपने भीतर की अमर सत्ता को जान लेता है, तो वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। फिर चाहे जीवन में कितनी भी परिस्थितियां आए, वह शांत, अडोल और आनंदमय रहता है। योगानंद जी कहते हैं, जो जान लेता है कि वह आत्मा है, वही सच्चे अर्थों में मृत्यु से अमरता की ओर बढ़ता है। यही इस पुस्तक की पहली और सबसे गहरी शिक्षा है। मनुष्य का जीवन तभी सार्थक होता है जब उसे कोई ऐसा मार्गदर्शक मिल जाए जो अंधकार में भी प्रकाश बनकर राह दिखाए। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि आत्म साक्षात्कार की राह पर चलने के लिए एक सच्चे गुरु का होना अनिवार्य है। परमहंस योगानंद जी बचपन से ही एक ऐसे दिव्य पुरुष की खोज में थे जो उन्हें ईश्वर तक पहुंचा सके। वे बताते हैं कि वे कई संतों और महात्माओं से मिले, लेकिन उनके हृदय की वह प्यास नहीं बुझी। हर बार उनकी अंतरात्मा कहती, नहीं, यह वो नहीं है
जिसे मैं खोज रहा हूं। अंततः एक दिन उनका मिलना हुआ श्री श्री युक्तेश्वर गिरी से। योगानंद जी कहते हैं कि जैसे ही उनकी नजर अपने गुरु की आंखों में पड़ी तो उन्हें लगा कि वही चिरपरिचित दिव्यता, वही प्रेम और वही शांति जिसे वह कई जन्मों से खोज रहे थे, अब सामने खड़ी है। उस क्षण योगानंद जी समझ गए कि यही उनके गुरु है। योगानंद जी कहते हैं, जब साधक पूरे हृदय से पुकारता है तो गुरु स्वयं उसके जीवन में प्रकट हो जाते हैं। यह बंधन केवल इस जन्म का नहीं होता। गुरु और शिष्य का संबंध कई जन्मों का, कई युगों का होता है। वह अदृश्य डोर जो आत्मा और परमात्मा के बीच जुड़ने का माध्यम बनती है। योगानंद जी ने युक्तेश्वर गिरी जी से केवल योग और ध्यान ही नहीं सीखा, बल्कि जीवन के गहरे रहस्य भी समझे। गुरु ने उन्हें बताया कि संसार का असली उद्देश्य केवल सुख सुविधाओं का भोग नहीं, बल्कि आत्मा की पूर्णता है। और इस पूर्णता तक पहुंचने के लिए साधना, वैराग्य और ईश्वर में प्रेम की आवश्यकता है। वे कहते हैं कि सच्चा गुरु केवल उपदेश देने वाला नहीं होता, बल्कि वह अपने शिष्य के जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता है। उसकी कृपा से शिष्य के भीतर सोई हुई आत्मशक्ति जागृत होती है। इसलिए योगानंद जी का स्पष्ट संदेश है कि यदि तुम सच्चे हृदय से आत्म साक्षात्कार चाहते हो तो जीवन में एक ऐसे गुरु की खोज करो जो स्वयं ईश्वर साक्षात्कार कर चुका हो। वही गुरु तुम्हें मृत्यु, अज्ञान और दुख के पार परम शांति और आनंद की ओर ले जा सकता है। यही इस पुस्तक की दूसरी गहरी अनुभूति है। जब हम योग का नाम सुनते हैं तो ज्यादातर लोग केवल आसनों और प्राणायाम तक ही सीमित समझते हैं। लेकिन ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि योग कोई साधारण कसरत नहीं, बल्कि आत्मा को शरीर और मन के बंधन से मुक्त करने का एक वैज्ञानिक और दिव्य मार्ग है। परमहंस योगानंद जी ने इस पुस्तक में जिस योग का विशेष उल्लेख किया है वह है क्रिया योग। योगानंद जी कहते हैं, क्रिया योग आत्मा की उस सोई हुई शक्ति को जगाने की विधि है जिससे साधक अपने भीतर ईश्वर के साक्षात दर्शन कर सकता है। उन्होंने बताया कि मनुष्य का सारा जीवन श्वास और विचारों के बीच बंधा हुआ है। जब श्वास और विचार नियंत्रित हो जाते हैं तब आत्मा का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। क्रिया योग इसी श्वास प्रवाह को नियंत्रित करने की एक उच्चतम और अत्यंत शक्तिशाली तकनीक है। योगानंद जी ने विस्तार से बताया कि कैसे क्रिया योग का अभ्यास करने से साधक अपने भीतर गहरी समाधि का अनुभव करता है। शरीर, मन और इंद्रियां शांत होकर जब ध्यान परमात्मा में लग जाता है तब साधक को अपनी आत्मा और ब्रह्मांड की एकता का अनुभव होता है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि भारत के प्राचीन ऋषिमुनि, जिन्होंने हजारों वर्षों तक जीवन जिया और मृत्यु पर विजय पाई, वे सभी इसी क्रिया योग के माध्यम से अपने शरीर को दिव्य ऊर्जा से संचालित करते थे। योगानंद जी ने लिखा, क्रिया योग एक तेज मार्ग है। जिस आत्म साक्षात्कार में अन्य पद्धतियों से कई जन्म लगते हैं, वही अनुभूति क्रिया योग से इस जीवन में ही संभव है। इस विधि का अभ्यास करने से साधक न केवल मृत्यु और जन्म के चक्र से मुक्त होता है, बल्कि अपने भीतर छुपी दिव्य शक्तियों का भी अनुभव करता है। योगानंद जी ने इसे वैज्ञानिक विधि कहा, जो हर धर्म, जाति और देश के लोगों के लिए समान रूप से प्रभावी है। इसलिए इस पुस्तक के माध्यम से योगानंद जी हर साधक से कहते हैं कि अगर तुम अपने जीवन का वास्तविक आनंद और अमरता पाना चाहते हो तो इस क्रिया योग जैसी प्राचीन योगिक साधना का अभ्यास अवश्य करो। यही जीवन का सच्चा उद्देश्य और आत्मा की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब हम ईश्वर, योग और साधना की बातें सुनते हैं तो मन में यह प्रश्न भी उठता है कि क्या सचमुच ऐसे दिव्य पुरुष इस धरती पर हुए हैं जो प्रकृति के नियमों को भी अपनी इच्छा से चला सकते थे? ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी का चौथा सबसे अद्भुत और रहस्यमय संदेश इसी बारे में है। परमहंस योगानंद जी ने इस पुस्तक में कई ऐसे महात्माओं और संतों का उल्लेख किया है जिनकी शक्तियां साधारण मानव बुद्धि के लिए अकल्पनीय है। ये वे दिव्य आत्माएं थीं जिन्होंने योग साधना और ईश्वर साक्षात्कार के माध्यम से प्रकृति के नियमों को भी अपने वश में कर लिया था। सबसे पहले योगानंद जी ने अपने परमहंस गुरु लाहिरी महाशय का उल्लेख किया। लाहिरी महाशय घर परिवार वाले साधारण गृहस्थ लगते थे, लेकिन वे समाधि की उच्चतम अवस्था में भी रहते थे। लोग उनसे पूछते कि आप बिना सब कुछ त्यागे संसार में रहते हुए भी कैसे समाधि में लीन रहते हैं? तब वे मुस्कुराकर कहते, ईश्वर को पाने के लिए संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं, केवल मन को ईश्वर में लगाना होता है। फिर योगानंद जी ने अपने गुरु के गुरु
महावतार बाबाजी का वर्णन किया। बाबाजी वह दिव्य पुरुष हैं जो हजारों वर्षों से इसी शरीर में पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। वे साधकों को क्रिया योग की दीक्षा देकर आत्म साक्षात्कार का मार्ग दिखाते हैं। योगानंद जी ने बताया कि बाबाजी किसी भी समय किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकते हैं। इसके अलावा पुस्तक में गिरिधारी बाबा, अनंतम मुनि और कई सिद्ध पुरुषों का वर्णन है जिनके पास ऐसी शक्तियां थीं कि वे विचार मात्र से वस्तुएं प्रकट कर सकते थे, अपने शरीर का रूप बदल सकते थे और मृत्यु को भी अपनी इच्छा से स्थगित कर सकते थे। योगानंद जी कहते हैं, जब मनुष्य का मन पूर्ण रूप से शांत और ईश्वर में स्थित हो जाता है, तब प्रकृति भी उसकी इच्छा के अनुसार चलने लगती है। इसलिए इस पुस्तक के माध्यम से योगानंद जी ने यह स्पष्ट किया कि योग कोई कल्पना या कथा नहीं, बल्कि वह जीवित विज्ञान है जिसे जिसने अपनाया वही अमरत्व और अद्भुत शक्तियों का स्वामी बन सका। यही इस ग्रंथ का चौथा और अत्यंत रहस्यमयी अनुभव है। इस पृथ्वी पर जब भी कोई महान आत्मा जन्म लेती है, उसका उद्देश्य केवल स्वयं का कल्याण नहीं होता, बल्कि समूची मानवता को प्रकाश देना होता है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी का 5वां सबसे प्रेरणादायक संदेश यही है कि आध्यात्मिक ज्ञान और योग विज्ञान किसी एक धर्म, देश या जाति की जागीर नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व की धरोहर है। परमहंस योगानंद जी ने अपने गुरु श्री युक्तेश्वर गिरि जी के आदेश से 1920 में अमेरिका की यात्रा की। उस समय पश्चिमी देशों में योग, ध्यान और भारतीय अध्यात्म के प्रति कोई विशेष जानकारी नहीं थी। वहां जीवन केवल भौतिक सुख, विज्ञान और व्यापार तक सीमित था। ईश्वर, आत्मा और ध्यान जैसी बातें केवल कल्पनाएं मानी जाती थीं। लेकिन योगानंद जी ने जब वहां योग और क्रिया योग की शिक्षा दी, तो हजारों लोग उनके प्रवचनों में आने लगे। अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक, दार्शनिक और कलाकार उनके शिष्य बने। उन्होंने पहली बार पश्चिमी दुनिया को बताया कि धर्म का अर्थ केवल पूजा पद्धति, कर्मकांड या किसी संप्रदाय का पालन नहीं है। धर्म का असली अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन। योगानंद जी ने समझाया कि संसार में जितने भी धर्म हैं, वे सब ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग हैं। सच्चाई एक ही है, बस उसका स्वरूप अलग अलग रूपों में व्यक्त हुआ है। उन्होंने कहा, ईश्वर न तो हिंदू है, न मुस्लिम, न ईसाई। ईश्वर तो केवल प्रेम है, आनंद है, शांति है। योगानंद जी ने अमेरिका में कई आश्रम और ध्यान केंद्र स्थापित किए। उन्होंने क्रिया योग की दीक्षा देकर लोगों को आत्म साक्षात्कार की राह दिखाई। यह सब उस युग में हुआ जब पूर्व और पश्चिम के बीच संस्कृति की खाई बहुत गहरी थी। उनकी शिक्षाओं ने दुनिया को यह सिखाया कि अध्यात्म केवल गुफाओं और हिमालय तक सीमित नहीं है। यह हर इंसान के भीतर है, चाहे वह किसी भी देश, धर्म या जाति का क्यों न हो। योगानंद जी ने इस पुस्तक में बताया कि आध्यात्मिकता कोई कपड़े, भाषा या रीति रिवाजों का विषय नहीं, बल्कि हृदय की शुद्धता और ईश्वर के प्रति प्रेम का विषय है। यही इस ग्रंथ का 5वां और अत्यंत प्रेरक संदेश है कि सच्चा धर्म सीमाओं में बंधा नहीं होता, वह संपूर्ण सृष्टि का परम सत्य है। मनुष्य जन्म का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? क्या केवल जन्म लेकर भोगविलास में जीवन बिताना और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाना ही जीवन का सार है? या फिर इसके परे भी कुछ है जिसे जान लेने के बाद मनुष्य सदा के लिए मृत्यु, भय और दुख से मुक्त हो सकता है? ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी का छठा और अंतिम सबसे गहरा संदेश यही है, आत्म साक्षात्कार। परमहंस योगानंद जी ने अपनी इस दिव्यात्मकता में बार बार यही कहा कि मनुष्य केवल शरीर, मन और इंद्रियों तक सीमित नहीं है। उसके भीतर एक अमर आत्मा है जो अनंत काल से परमात्मा का अंश है। जीवन का असली लक्ष्य है उस आत्मा का अनुभव करना और जान लेना कि मैं कौन हूं। योगानंद जी कहते हैं, जो सुख, जो आनंद, जो प्रेम तुम बाहर खोजते हो, वह तुम्हारे भीतर है। और जब तक तुम बाहर खोजते रहोगे, तुम्हें कभी सच्चा सुख नहीं मिलेगा। उन्होंने अपनी साधना के अनुभवों में बताया कि कैसे ध्यान, क्रिया योग और गुरु कृपा के द्वारा उन्होंने अपने भीतर उस चैतन्य, सर्वव्यापक और अनंत आनंद को अनुभव किया। वह आनंद ऐसा था जो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। योगानंद जी ने सिखाया कि आत्म साक्षात्कार कोई कल्पना या किताबों की बात नहीं, बल्कि प्रत्येक मनुष्य के लिए संभव और वास्तविक अनुभव है। जब साधक साधना में लीन होता है, मन शांत होता है, श्वास नियंत्रित होती है और अंतर यात्रा आरंभ होती है, तब एक क्षण ऐसा आता है जब साधक को अपनी आत्मा का सीधा अनुभव होता है।
उस समय साधक समझ जाता है कि वह न तो शरीर है, न मन और न ही संसार का कोई बंधन। वह तो शुद्ध चैतन्य, प्रकाश और आनंद स्वरूप आत्मा है। योगानंद जी कहते हैं, जिसने एक बार अपने भीतर उस आत्मा का अनुभव कर लिया, उसके लिए फिर यह संसार केवल एक खेल रह जाता है। इस पुस्तक के माध्यम से योगानंद जी हर साधक को यही कहते हैं कि सच्चा धर्म वही है जो आत्मा को परमात्मा से मिलाने का मार्ग दिखाए। यही जीवन का अंतिम उद्देश्य है, और जब तक यह लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, जीवन अधूरा है। यही इस ग्रंथ का छठा और अंतिम गहन संदेश है। प्रिय साधक, अब जबकि तुमने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी का सार जाना, योगानंद जी की जीवन यात्रा, दिव्य अनुभव और अमर संदेश सुना, तो अब यह केवल एक पुस्तक की कहानी नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की पुकार है। हर बार जब यह जीवन तुम्हें केवल भोग, भय, दुख और तनाव में फंसाता है, तब भीतर से एक धीमी आवाज आती है, क्या यही सब कुछ है? क्या इसके परे कुछ नहीं? और इसी प्रश्न का उत्तर है यह ग्रंथ। परमहंस योगानंद जी ने यही कहा कि सच्चा आनंद न बाहर है, न भविष्य में है। वह तो अभी, इसी क्षण तुम्हारे भीतर है। बस ध्यान, साधना और एक सच्चे गुरु की कृपा से उस आनंद तक पहुंचना है। आज, इस पल से तुम अपने भीतर उस यात्रा का आरंभ करो। सुबह सुबह उठकर कुछ क्षण शांति से बैठो। अपनी आंखें बंद करो। अपने भीतर की उस चैतन्य ऊर्जा को महसूस करो। रोज कुछ देर योगानंद जी की इस पुस्तक के कुछ पन्ने पढ़ो या सुनो। और यदि तुम्हें लगे कि मन भटक रहा है, तो बस एक वाक्य स्मरण करो, मैं आत्मा हूं, मैं अमर हूं। मृत्यु केवल देह का परिवर्तन है। ध्यान रखो, यह पुस्तक केवल पढ़ने की नहीं, जीने की है। अपने भीतर उस दिव्यता को जागृत करो, गुरु का स्मरण करो और आत्म साक्षात्कार की ओर पहला कदम बढ़ाओ। अब मैं आपसे एक विनम्र अनुरोध करता हूं, अगर इस सार ने आपके हृदय को छुआ है, आपके मन में कोई प्रश्न उठा है, या आप भी साधना और आत्मा के रहस्य को जानने की जिज्ञासा रखते हैं, तो कृपया इस वीडियो या ऑडियो के नीचे कमेंट करके बताइए। अपने अनुभव साझा कीजिए, अपनी जिज्ञासाएं लिखिए। आपका हर कमेंट मुझे और इस साधना पथ पर चलने वाले अन्य साधकों को भी प्रोत्साहित करेगा। और यदि आपको यह विषय प्रेरणादायक लगा हो, तो कृपया इस ज्ञान को अपने मित्रों, परिवार और उन सभी लोगों तक पहुंचाइए जिनके जीवन में भी यह प्रकाश पहुंच सके। क्योंकि जब एक आत्मा जागती है, तो वह अनगिनत आत्माओं को जगाने का कारण बनती है। ईश्वर तुम्हें अनुग्रह दे। धन्यवाद।